हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो 9th के लिए और 10th के लिए दोनों के लिए काम आएगा। और पूछिए कैसे। आपको पता है मैथ्स में क्लास 10th का कोई कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th में डाल दिया गया है, जैसे एपी हो गया, जैसे √2 √3 √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना हो गया। और 10th का सिलेबस वही रहने दिया है, 10th का सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, 9th का चेंज किया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो दोनों का काम आएगा, कौन सा क्वेश्चन? √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। अगर मैं आज यहां पर ये क्वेश्चन को बनाऊं तो क्लास 9th वाले बच्चे के लिए भी फायदा है और क्लास 10th वाले के लिए भी फायदा है। तो ध्यान से देखिए, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है और आज आप देख रहे हैं क्लास 9th के और 10th के मैथ्स का क्वेश्चन √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 इज एन इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? सही बच्चे को पता होगा √2 इरेशनल नंबर होता है। प्रूव कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो आपको क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। ये क्या बात हो गई सर, आपने तो गलत एज्यूम कर लिया। हाँ, गलत एज्यूम करना है, और अगर प्रूफ करने अगर हम लोग स्टेप चले और गलत प्रूफ हो गया तो इसका मतलब √2 इरेशनल ही इरेशनल है। कैसे करेंगे? चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने गलत एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसको जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर p और q कोई इंटीजर्स हो या फिर बोल सकते हैं को प्राइम नंबर हो। तो यहां पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज √2 इज इक्वल टू p बाय क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए। कॉमन फैक्टर 1 आए का मतलब ये हो गया कि वो दोनों नंबर को सिर्फ और सिर्फ 1 काटने वाला हो। थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जैसे मेरे पास 3 और 4 दो नंबर हैं, अगर इसका फैक्टर लिखे 3 का फैक्टर बोलने का मतलब ये है कि 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से, तो 1 और 3। 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 1 2 और 4 खुद। तो आप अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में सेम कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आपको दिखेगा 1। यानी कि ये जो नंबर 3 4 है वो को प्राइम नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आया हुआ है ना। तो यहां पर p और q भी क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर है वो 1 है, ऐसा माना गया है। ठीक है, आगे क्या होगा ये नहीं पता हम लोग को, चलते आगे करते हैं। ये समझ में आ गया को प्राइम नंबर, नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग इसे। अब यहां पर देखिए, जैसा कि आपको √2 इक्वल टू p बाई क्यू दिख रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, q को q डिवाइड में इधर ले जाइए इसको। तो क्या q√2 लिख लीजिएगा आप इसे यहाँ पे, इज इक्वल टू p। अब अगला स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जब हमने स्क्वायर किया तो क्या मिला, तो आप देखिए अगर q, एक स्टेप कर ही लेते हैं, q√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ऐसा हुआ। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लिया मैंने, तो q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर और √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर 2q स्क्वायर आ गया, है ना। 2 क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब इससे मेरे को एक बात समझ में आ गया है, क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, कि 2 जो है मल्टीप्लाई में q के साथ, q स्क्वायर के साथ, वो डिवाइड में जाएगा, अगर इधर जाएगा तो मतलब p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, आप सोचिए अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 2 डिवाइड करेगा। मान लीजिए 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, जो 2 का स्क्वायर है, तो क्या 2 को 2 ही डिवाइड करेगा? करेगा। तो यहां पर इतना कर लिया हम लोग। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करना है, यहां पर p इज इक्वल टू, फिर से लेट करना है, लेट p इज इक्वल टू 2r। आप ए बी सी भी ले सकते हैं, पी क्यू आर की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां पर आपको p इज इक्वल टू 2r लेना है और पुट करना है इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में। चलिए यहां पर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आता है, तो हमारे पास आया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जब हम लोग 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर था ना, तो हमने p की जगह पे 2r पुट किया तो 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से आप देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, क्या 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाकर इसे कट करेगा 2 टाइम्स में, तो क्या q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर आ गया। मतलब उसी तरह q स्क्वायर को कौन डिविजिबल कर रहा है, देखिए 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so q is also divisible by 2।
अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने माना था पी और क्यू को को प्राइम रेशनल नंबर यानी को प्राइम नंबर पी और क्यू, यानी वन एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को फैक्टर में आ रहा है। क्या आप यहां पर देख रहे हैं कि टू एक ऐसा नंबर है जो पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो वन के अलावा कोई और नंबर अगर आ गया जो पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी और क्यू को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब पी और क्यू, पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर भी नहीं है, पी और क्यू एक रेशनल नंबर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब रूट टू एक रेशनल नंबर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो आप जो हमको प्रूव करना था वो हो गया, को प्राइम माने थे, लेकिन यहां पर एक टू ऐसा नंबर आया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेयर पी एंड क्यू है एट लीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर, टू एज अ कॉमन फैक्टर। तो बताइए कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जहां पर लड़ाई झगड़ा का बात हो रहा हो, विरोधाभास हो रहा हो, है ना? तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है भाई? को प्राइम माना था सर, एक और नंबर आ गया जो इसको डिवाइड कर रहा है, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? क्योंकि आपने गलत माना था ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैड arisen ड्यू टू रॉन्ग assumption, रॉन्ग assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपने रॉन्ग assumption किया था। क्या किया था कि रूट टू जो है इज रेशनल नंबर। तो कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में? सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? प्रूव करने में कोई दिक्कत है? कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को लगता है ये बहुत टफ क्वेश्चन है, रटा रटाया काम करना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन कर लिया आपने, आप रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, कोई भी प्राइम इरेशनल नंबर जो है उसको आप प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से क्लास 9 और क्लास 10 दोनों बच्चे के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कराने के बाद आप लोग दोनों का हो गया है, तो यही आगे आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज का क्लास यहीं